नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है, लेकिन संसद के मानसून सत्र के अंतिम राज्यसभा जमकर हंगामा देखने को मिला, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में शुद्धिकरण का मुद्दा उछाल दिया। खड़गे के आरोपों पर नड्डा थोड़े असहज होते नजर आए और जांच करने का दावा भी किया। लेकिन क्या है रामलीला मैदान में खड़गे के मंच के शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ विवाद? सच्चाई क्या है इसके पीछे? कहां से शुरुआत हुई इस विवाद की और कैसे मामला राज्यसभा में गूंज उठा? रिपोर्ट देखिए। हंगामे की भीड़ चढ़े संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण अनुष्ठान का मुद्दा राज्यसभा में गूंज उठा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जातिवादी राजनीति के आरोपों से घेर दिया। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप लोग ऐसा करते हैं, इस पर जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई। ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसी घटना से दुखी हैं और खड़गे जी की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी का तूल पकड़ना लाजमी था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस बीजेपी आरएसएस की मानसिकता करार दिया। पीएम मोदी से मांग की है कि वे माफी मांगे। आप उधर से। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? हल्द्वानी के रामलीला मैदान में 8 अगस्त को कांग्रेस की शंखनाद सभा हुई। सभा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी के नेताओं पर जमकर हमला बोला और चंदा चोरी के मुद्दे पर घेरा। ये लोग धर्म के नाम पे और आरएसएस के लोग हो या बीजेपी के, धर्म के नाम पे सबको कुछ कहना चाहते। अरे धर्म के नाम पे तो आप लूट रहे हो। इधर हमारे उत्तराखंड में भी केदारनाथ और बद्रीनाथ, उधर नीचे अगर जाते हैं तो राम मंदिर, लूटो बांटो, लूट रहे, कोई पकड़ रहा नहीं उनको। 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से रामलीला मैदान में शुद्धि हवन का आयोजन किया गया। आयोजकों का दावा था कि कांग्रेस की शंखनाद सभा के दौरान मंच से इस्लामिक नारे लगाए गए और ऐसे व्यक्ति को मंच दिया गया जिसने हिंदू संगठनों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस तरह की गतिविधियों से रामलीला मैदान की धार्मिक पवित्रता प्रभावित हुई है। आयोजनकर्ताओं के बयानों में कहीं भी जाति सूचक शब्दों का जिक्र नहीं हुआ। भगवान रामचंद्र जी हमारे हिंदू धर्म के जो खिलाफ बातें करते हैं, हमारे हिंदू धर्म के विनाश की बातें करते हैं, उनको हमने पूर्ण रूप में जो है इस धरती माता से हम प्रार्थना करते हैं, भारत माता से, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र से, हे भगवान ऐसे अराजक तत्वों से जो मानवता के खिलाफ हों, जो धर्म के खिलाफ कार्य करते हों, उनकी बुद्धि पे या तो बुद्धि का संहार कर दें। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदुवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको खत्म करने की अपील करता हो। और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहां से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो
उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। बहरहाल छुआछूत एक अभिशाप है और इस विचारधारा को बढ़ावा देने वालों पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन हल्द्वानी में खड़गे की जनसभा के बाद हुआ खबर, क्या सियासी स्टैंड था या फिर खड़गे का दावा सही है, ये तो जांच का विषय है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।